हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है एंड मैं बेसिकली अल्बर्टा में रहती हूँ। मुझे मोर देन 7 मंथ्स हो गए बिजनेस को ज्वाइन किए हुए। इसके साथ ही मैं सिटी में जॉब करती हूँ एज अ अरीना अटेंडेंट। And yeah, I'm living here with my beautiful family, with my sister, my mom, my husband, obviously, and with my nieces. So That's amazing. So हरमन, मेरे को सबसे पहले ये जानना है कि यू हैव अ सिटी जॉब, राइट? तो और ये बिजनेस भी अभी जैसे आपने 7 मंथ पहले ज्वाइन किया, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या मतलब व्हाट वाज योर रीजन बिहाइंड लाइक कि इस बिजनेस को ज्वाइन करने का? uh, मुझे शुरू से था कि पहली बात तो मैं ज्यादा जॉब में अपनी जिंदगी बिताने में बिलीव नहीं करती। फर्स्ट थिंग, बिकॉज मुझे ऐसा था कि लाइफ एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलनी। एंड जो मुझे अभी फैमिली मिली है, नहीं पता कब हम साथ हैं कब नहीं है। मुझे ऐसा था कि मैं अपनी फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करूं। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम जो सबसे मेन है। फ्रीडम जरूरी नहीं है कि हाँ भाई हमें टाइम की आज़ादी, फाइनेंशियली फ्रीडम भी हमें चाहिए। इमोशनली भी मुझे स्ट्रांग, मैं ये नहीं, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में देखा है जो भी अभी मॉम बन गई हैं, वो भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है कि बच्चे हो गए हैं, काम भी करना है, घर आते के साथ घर का पूरा खलारा होगा, मतलब साफ करना, कुकिंग एंड ऑल दैट। एंड मुझे बहुत परेशान कर रही थी बहुत टाइम से। लंबे अरसे से मैं सोच रही थी कि मैं कुछ ऐसा शुरू करूं कि जिससे कि मैं किसी को जवाबदेही ना हूं, मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकूं और ऑन द साइड मैं अपने आप को भी डेवलप कर सकूं। बिकॉज राइट नाउ हम जिस देश में, या जो भी हमारी इकोनॉमी सिचुएशन है, हम एक बंदे के आसरे घर नहीं चला सकते। एंड वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज अ वुमेन। एंड हमारी ख्वाहिशें बड़ी होती हैं। जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, हमें नहीं अच्छा लगता प्राइस टैग देखना, बस जब देखना पड़े दैट मीन्स आई एम नॉट कंफर्टेबल। या आई डोंट वांट दैट। तो मैंने इस वजह से इस बिजनेस को शुरू किया। ठीक है, तो एंड आई नो दैट आई कि आपकी सिस्टर इस बिजनेस में काफी टाइम से है, राइट? आई एंड थिंक देन 6 years हो चले हैं अभी। मेरे को याद है, मैंने 5 years हो गए मुझे होने वाले हैं, और अमृतजोत जी को ऑलमोस्ट मेरे से पहले उन्होंने ज्वाइन किया था, 6 years। सो इतना लंबा टाइम क्यों? सारी इतना चीजें क्लियर थी टाइम, आपको क्या चाहिए लाइफ में, देन व्हाई? द थिंग इज, सबसे पहली बात, मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स है इसको आंसर करने के लिए एंड बहुत क्लियर है। बिकॉज मैं अभी जब राइट नाउ जब मेरी अभी टीम से मैं बात करती हूँ, जब मैं कोई न्यू लड़की जो मेरी एज की है, जब मैं उनसे बात करती हूँ, सबका सेम प्रॉब्लम होता है। एंड फिर मुझे लगता है मेरी भी तो सेम यही वजह थी। मेन था कि 2022 में मैं पीआर हुई। आफ्टर दैट इन 2023 व्हेन आई मूव्ड इन हियर विद हर, मुझे पहले ऐसा था कि सबसे पहला डर कि मैं किसी से कैसे बात करूंगी, और मुझे कैसे कोई कांटेक्ट करेगा। सबसे पहली बात। दूसरी बात थी कि सेविंग, कि जब मुझे सेविंग मैं कर लूंगी, क्योंकि हमारा बिजनेस प्लान बहुत बेस्ट है, दी बेस्ट है। एंड जब हम बिजनेस कोचिंग कॉल जब आप करते हो, जब हमारा जो बिजनेस प्लान जब आप समझाते हो, एवरीवन वांटेड टू गो विद दी। आई नो दैट। तो फिर मेरे दिमाग में ये था कि नहीं, मुझे वो सेविंग करनी है। एंड मुझे 2.5 साल लगे, बट सेविंग नहीं हुई। ऐसा नहीं कि मैंने सेविंग कर ली, मेरा जो इकोनॉमिक कंडीशन था वो फाइनेंशियली में वही की वही थी। एंड कोई सेविंग नहीं हुई, कुछ भी मैंने मतलब कि नहीं किया। एंड मैं बस हैंड टू माउथ ही चल रहा था। और ऐसा नहीं कि मेरी जॉब अच्छी नहीं थी, मेरी बहुत बढ़िया पे रेट है, बहुत ज्यादा, बट खर्चे भी हमारे उतने ही होते हैं। फिर जब मैंने ये साल शुरू हुआ, मैंने सोचा कि ना मना, पैसे तो कभी नहीं जोड़ने। एंड मैंने पढ़ाई की, मैंने बिजनेस की स्टडी की है। एंड अगर मुझे अपने आप में कुछ चेंजेस लाना है, डेवलपमेंट लाना है, अपने फाइनेंशियली, इमोशनली, सारा कुछ, तो मुझे एक स्टेप लेना ही पड़ेगा। तो जब ये साल शुरू हुआ, मैंने बोला मैंने शुरू करना है, बस जो मर्जी हो जाए, पैसे मैंने कभी नहीं जोड़ने। तो बस जनवरी में मैंने दी से बात की कि मैंने बस शुरू करना है। यू एंड नो, हाँ, क्लियर अब
अब एक और सवाल, एक और बात, अब आप बोल कि अब ये ऑलरेडी कोच हैं, इतने हाई लेवल में है, तो आपने अपने क्लियर क्यों नहीं किया? बिकॉज़ दीदी ने मुझे शुरू से एक ही बात बोली थी कि जिसने बिज़नेस करना है ना, उसने करना है। एक हमारी रील भी अभी बहुत फेमस होती है कि व्हेन गॉड गिव अस हाँ, बिज़नेस आइडिया, वो हमारी जेब नहीं देखता, वो हमें देखता है। ताकि कि हाँ, दिस मिरेकल हैपेंड दिस ईयर। या तो हाँ, साल हुआ, मैंने बोला मैंने करना है और मैंने बस शुरू कर लिया। एंड मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाँ भई मैंने बहुत मतलब बहुत हाई एंड मैंने मतलब अचीवमेंट कर लिया, बट हाँ, राइट नाउ आई एम इन अ लर्निंग फेज़, मैं अभी भी लर्न कर रही हूँ, एवरीडे मैं सीखती हूँ आपसे, हर किसी से। एंड हाँ, मैं सक्सेसफुली रन कर रही हूँ हम बिकॉज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं, इतने डे होने के बावजूद स्टिल हम लोग लर्निंग कर रहे हैं। और बहुत अच्छी बात कही आपने, इतना टाइम जॉब करने के बाद स्टिल गुड पे स्केल पर रहने के बावजूद दैट आपने ये लर्न कर लिया, आपको दिख गया कि 9 टू 5 जो है ना हमारी घर के कुछ खर्चे पूरे कर सकता है, बट जो कहते हैं ना कि वांट्स वो पूरी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। है ना? और स्पेशली जब आप फैमिली के साथ रह रहे हो, जब आप फैमिली के साथ रहते हो तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं, आप फैमिली के लिए भी सोचते हो, हाँ जी। है ना? और हाँ बच्चे हैं, बच्चों की ज़रूरतें हैं, कौन सा जी। पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि आज हमारा बच्चा अगर कोई अच्छा खिलौना माँगे तो हम बिना प्राइस टैग के मतलब उसको लेकर दे सकें। जी। अब अब आप बताओ, आप जब इंडिया में थे, क्या आपने सोचा था कि हाँ, आप कभी भी बिज़नेस करोगे पहली बात? मैंने जॉब के लिए भी नहीं सोचा था। तो हमारा जो माइंडसेट है ना, इवन वी आर डूइंग बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, आईटी जॉब्स, कोई भी हमारी स्टडी हमें बिज़नेस करने के लिए एनकरेज नहीं करती। हमें सिखाती है कि हमें कैसे बहुत अच्छे एम्प्लॉयी बनना है, हमें कैसे रूल्स फॉलो करने हैं, हमें कैसे ज़्यादा अपनी पे बढ़ानी है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे रहना है, किस हिसाब से रहना है, वो सारा सिखाता है हमें। हाँ जी, बट इस बिज़नेस का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि हमें काफ़ी एक्सपीरियंस, हम सीखते हैं एवरीडे, हमें सारा कुछ प्रोवाइडेड होता है। हम एवरीडे सीखते हैं। मेरा यही सजेशन हर किसी को होता है कि जब हम जॉब करते हैं, अब हुँ, मैंने सिक्योरिटी की जॉब किया, फॉर सिक्योरिटी की जॉब मुझे ऐसा तो नहीं है कि मैं आई, मुझे सिक्योरिटी की जॉब दी, मैंने रिज़्यूमे दिया, मेरी होगी नहीं। फॉर दैट मैंने लाइसेंस लिया, मैंने पहले उसकी पढ़ाई की, फिर लाइसेंस लिया, फिर उसके बाद में उनके भी कुछ मेडिकल अनदर लाइसेंस होते हैं, वो अप्लाई किए, वो सर्टिफिकेट्स लिए एंड देन कोई श्योर नहीं है कि मुझे सिक्योरिटी की जॉब जल्दी मिल जाएगी। बट हाँ, आफ्टर सम एफर्ट मुझे मिल गई। और उसके बाद में अब हमें पोज़ीशन अप करनी है, सुपरवाइज़र बनना है, मैनेजर बनना है। ऐसा नहीं है कि राइट अवे हमें वो पोज़ीशन मिल जाती है। हाँ, वी वर्क फॉर इट। हम अपने आप में वो चीज़ें डेवलप करते हैं, मैनेजमेंट वो हमें अपने आप में हम बनाते हैं कि नहीं, हमें ये भी सीखना है, वो भी सीखना है। अपने हायर जो भी होता है उसके सामने हम अच्छा बनते हैं, नहीं, और ये ट्रू है क्योंकि मैं बर्गर किंग में मैंने साढ़े 4 साल एज़ अ शिफ्ट मैनेजर काम किया है। तो मुझे पता है कि मैं टीम लीडर से शिफ्ट मैनेजर कैसे बनी। मैंने अपने में वो डेवलपमेंट लेकर आई। तो सेम थिंग ये बिज़नेस के लिए भी है, आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, आपको सब कुछ प्रोवाइडेड है, हम क्यों नहीं सीख सकते? हाँ, 100%। और यहाँ पर तो आप अपने खुद का बिज़नेस बिल्ड कर रहे हो, वहाँ पर आप अपना सिर्फ़ दूसरों के लिए बिज़नेस मतलब उनका बिज़नेस बिल्ड कर रहे हैं हम। पर यहाँ पर जब हमारी अपने बिज़नेस की बात आती है, तो हाँ जी, डेफ़िनेटली अब देखो मैं 13 साल पहले जब कनाडा में आई ना हरमन, मैं सिर्फ़ यही सपना लेकर आई थी कि ठीक है वहाँ अच्छी लाइफ़ होगी, ठीक है किड्स भी हो जाएँगे, शादी हुई है, किड्स होंगे, सब कुछ आराम से इट्स लाइक एक फ्लो में चलेगा, बड़ा स्मूथ चलेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। जब मैंने भी फर्स्ट टाइम ना पहला मेरा इंटरव्यू बर्गर किंग में ही था। जब उसने मुझे इंटरव्यू में पास कर दिया तो मैं तो इतनी खुश हुई। मैंने कहा ले फर्स्ट टाइम फर्स्ट में। और जब उसने मुझे ये बोला ना, जब मैं फर्स्ट डे पे जॉब पे गई और शी टोल्ड मी कि क्लीनिंग करने के लिए टेबल, तो मेरे ना खड़े हो गए। मैं वही उसी दिन मतलब सोचो मैंने 1 दिन भी पूरा नहीं किया, मैं जॉब छोड़ के आ गई। तो लाइक आई लर्न एंड देन मैंने टिम हॉर्टन में जॉब करी, लिबर्टी टेक्स में जॉब करी, बड़ी सारी चीजें ऐसी आई लाइफ में, दिखाया कि एक्चुअली में लाइफ जैसा हम सोचते हैं वैसी नहीं होती है। बट तो हाँ, हम बना सकते हैं, अगर हम चाहें तो। चाहिए तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट। जब मैंने ये बिज़नेस शुरू किया,
मेरे पास कोई ऐसा नहीं है कि हाँ, मेरे पास $10,000 का, $20,000 का बैंक बैलेंस था। कुछ भी नहीं था, बट हाँ, मेरे दिमाग में था कि हाँ, मैंने बिज़नेस शुरू करना है, मैंने सक्सेसफुली रन करना है एंड द मोमेंट आई स्टार्टेड, आई रजिस्टर्ड, आई वेंट थ्रू ऑल माय पेपर वर्क। मैं फिर उसके बाद मैं पीछे नहीं मुड़ी। मैंने बोला नो, मुझे सबसे बढ़िया रास्ता मिला है अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करने का एंड मैं वो करके रहूँगी। एंड चलो, मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरी सिस्टर है एंड रवान है। हाँ, जी, मुझे बहुत ऐसा नहीं है कि मैं दिन-रात उन दोनों के साथ बैठी रहती हूँ और मुझे वो स्पेशल ट्रीटमेंट ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, मैं उनसे सीखती हूँ। हुँ, राइट नाउ जो हमारा कोई भी बिज़नेस है, कोई भी आप काम करते हो, हम कॉलेज भी जाते हैं। हमारा फर्स्ट 3 मंथ अगर 1 साल की पढ़ाई है ना, तो फर्स्ट 3 मंथ हमारा ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग पीरियड होता है। भले हमें कमरे कॉरिडोर तक का भी, कि हाँ हाँ, यार, ये 100% यार, होता है। ये बिज़नेस का भी है। अब हमें पेशेंस रख के शुरू करना होता है एंड पेशेंस ऐसा नहीं कि चलो कोई बात नहीं, नहीं, अपने आप में डेवलपमेंट अंदर में चलते जाना चाहिए। वो जो हाँ, कीड़ा होता है ना, इम्प्रूवमेंट तो करना ही पड़ेगा ना एक्शन। वो जो कीड़ा होता है ना, उसको दड़ाते रहना पड़ेगा। हाँ, 100% ऐसा ही है। मैं आज ये अगर मैं इतनी बातें बोल रही हूँ, मतलब अगर आप मुझसे आप मैं ये हर वीडियो में कहती हूँ कि अगर मुझे कोई पिछले साल तक मिलता, वो बोलता है नहीं, ये डिफरेंट हरमन है, बिकॉज़ रवान एक बात बोलती है कि फर्स्ट थिंग वी हैव टू वर्क ऑन पर्सनल डेवलपमेंट में, है ना? ऐसा ही होता है। मैंने वो डेवलपमेंट अपने आप में देखी है। मेरे कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं है कि मैंने कोई क्लासेस ली है, नहीं। बट हाँ, जब हम अपने लीडर से मिलते हैं, उनके इंटरव्यू सुनते हैं, उनकी वीडियो सुनते हैं, हम कुछ सीखते हैं। हमें खुद को पता चल जाता है कि हम लोग ये लोग भी हमारे जैसे ही हैं। हाँ उसी जी। से होके गुज़रे हैं तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। अब मेरे सिर में वो ज़िम्मेवारी नहीं है जो मेरी सिस्टर के सिर पर थी, हुँ, आई जब गॉट उन्होंने शुरू किया। तो मैं हर किसी को ये कहती हूँ कि हर एक बंदे का अपना एक जर्नी है। जर्नी नहीं, हमें जैसी सोच आपकी वैसी मेरी नहीं है। आप हुँ, में सीखने की ले लो कि जो स्ट्रेंथ है वो आप में ज़्यादा होगी, मेरे में कम होगी, मेरे में कुछ चीज़ की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, आप में कम होगी। हर एक बंदा इक्वल नहीं होता है। बट डोंट कंपेयर योर जर्नी विद अदर्स। अपने आप पे काम करो और हाँ जी, और आप सक्सेसफुल होगे। सब डेफ़िनेटली हो होगा, गए। और जो नहीं डेफ़िनेटली। होते हैं, जो कंप्लेन करते हैं वो नहीं होते। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है जब हमने जर्नी शुरू करी थी, अगर उस वक़्त भी हम कंप्लेंट ही करते रहते, तो मुझे भी लगता है कि आज जब हम आज जब कनाडा में मेरी खुद की कॉर्पोरेशन है, आपकी भी राइट हमारी कॉर्पोरेशन है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है हरमन। बहुत मतलब जब मैंने वो रजिस्ट्रेशन कराई, लगा था जब मेरी कॉर्पोरेशन खुली थी ना, मैं सोच रही लाइक मेरे नाम की कॉर्पोरेशन जब लाइक मतलब जब मेरे हाथ में सर्टिफिकेट आया था ना कॉर्पोरेशन का, आई वाज़ लाइक लिटरली लाइक वो भी कनाडा में मेरी कॉर्पोरेशन। सो इट्स लाइक इमोशनल था बट अचीव किया था। कुछ हाँ जी, इतना बड़ा तो बहुत बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे जब हम अभी हमने एक मैं हम दोनों हम इवेंट में मिले थे मिशिगन में एंड हमें ऐसा नहीं लगा कि हम पहली बार मिल रहे हैं। हाँ, क्यों? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हम लाइक माइंडेड हैं। इट्स नॉट बिकॉज़ हम बिज़नेस जॉइन किया है हम तब, नहीं, क्योंकि हम दोनों के ड्रीम्स समहाउ एक जैसे हैं। जैसे है हम दोनों की सोच समहाउ एक जैसी है ना? इस 100% वज़ह से हम दोनों एक-दूसरे के साथ ऐसे नहीं, हम स्तुति, क्रूति, हाँ, ख्याति। ख्याति, मैं ऑलवेज़ ख्याति और स्तुति, मेरी हमारी टीम में स्तुति बहुत अच्छी है। तो मैं ऑलवेज़ कंफ्यूज़ फातिमा जी से जब मिली कि हम कितना कनेक्ट हुए, और भी है ना, भी हमारे टीम से मिले, हम बहुत कनेक्ट हुए, क्यों? क्योंकि हम एक लाइक माइंडेड थे, हमारी सोच, हमारे सपने एक जैसे थे। हम भी कुछ अपने लिए, अपने परिवार के लिए करना चाहते थे। अब ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि हाँ, भई आप लोग तो बोलते हो बच्चों के लिए। ठीक है भई, आप बच्चों के लिए नहीं करना चाहते हो, बट जब आप जॉब करते हो ना, आप घर आते हो, आप ऑलरेडी ड्रेन्ड आउट होते हो। हाँ, फिर आप बच्चों को गुस्से होते हो और वही चीज़ बच्चे हमसे सीखते हैं।
हाँ। हमारी मेन इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं है, हमारी मेन इन्वेस्टमेंट हमारे बच्चे हैं, ये हमारा कल्चर है ना? 100% इन्हीं के लिए हमारी शुरू जो करा। हाँ, है ना वो हमार हम दिखती है कि हमने क्या किया अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि पता है क्या होता है, आज आज के टाइम में ना बच्चे ना आपके कहने से नहीं मान जाते बात, आपके देखने से, जैसे आप उनके साथ बिहेव करते हो ना वो वैसे ही करते हैं। क्योंकि तो उनका लर्निंग स्टेज है। उनके कर लर्निंग स्टेज में हम उन्हें डे केयर में छोड़ रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। इवन अगर हम वर्क फ्रॉम होम की बात भी करते हैं, हम 8 घंटे अपने आप को बंद करते हैं, हम ऊँचा कोई घर में कोई और भी नहीं ऊँचा बोल सकता। हाँ, हमें शांत चाहिए। आपने वर्क फ्रॉम होम किया होगा, आप मतलब कॉर्पोरेट में आपको पता है उस चीज़ का। टाइम पे भी मतलब मैं इस कमरे में बंद हो जाती थी। हाँ जी। तो मैं आ ही नहीं सकता था कोई एंटर, क्योंकि सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस होती है उसमें भी। हाँ जी, तो मैं वही बात बोलती हूँ कि भई ऐसा अब आपको कुछ ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिली है और हम कब ये बात रियलाइज़ करते हैं जब बहुत लेट हो चुकी होती है या फिर हम मैट लीव में होते हैं, बच्चे के साथ अट्रैक्शन, कनेक्शन बन जाता है। चलो वो तो प्रेगनेंसी के टाइम भी बनता है, बट उस हमारे मन में डर होता है कि हाय मैं अब इतना टाइम इसको मेरी आदत पड़ गई है, मैं इसको कैसे छोड़ के जाऊँगी? तो हाँ, मैं ऑलवेज़ जो भी अंडर 30s है, मैं उनको ऑलवेज़ यही बात बोलती हूँ कि भई अभी शुरू करो। अगर आपको अभी पता लगा है ना, आप अभी शुरू करो। स्टार्ट विथ स्मॉल, बाद में एक्सपैंड करो क्योंकि जब हम यहाँ आए थे, मैट्रेस भी नहीं था। जो हम स्टूडेंट आए हैं, मैं एज़ अ स्टूडेंट आई थी यहाँ पर। मेरे आई पास गद्दा भी नहीं था, मैंने कंबल बिछा के मैंने 2-3 महीने में वैसे सोई थी। कोई मैट्रेस नहीं क्योंकि मैं आई थी बहुत छोटे से टाउन में, जॉब नहीं थी, कुछ भी नहीं थी और आते के साथ 3 महीने के बाद नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस, सारा प्रेज़ेंट। कुछ है ना। तो और जब हमने गाड़ियाँ ली, हमारे पास $50,000 नहीं था हाथ में, $60,000 कैश कैश। हमने फाइनेंस की ऑप्शन अप्लाई की, फीसें तारी, सारा कुछ हमारे पास कुछ भी नहीं था। जब हम कनाडा मूव होने का सोचे थे, तब हमारे पास इतने बस हमने सोच लिया, जब हमने सोच लिया कि हमने मूव होना है, ऑटोमैटिक हाँ, ये सारा बड़ी कुछ बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें इतनी दूर भेज दिया, इतना खर्चा करके, बाकी रेस्ट आगे का हमारी ही ज़िम्मेदारी बनती है कि हम जॉब करें या कैसे करें। तो मेरा हमेशा यही मतलब मैं चाहती थी कि जैसे क्योंकि हमारे टाइम पे जब जी, मदर्स जॉब नहीं करती थी, ठीक है? पापा ही हमेशा जॉब करते, हमने देखा है जो हम मम्मा हमेशा घर पे रहती थी, उन्होंने हमें तो मेरे को हमेशा रहता था कि वही चीज़ हम अपने बच्चों को क्यों नहीं दे सकते? हम क्यों नहीं घर पे बैठ के वो चीज़ अपने बच्चों को अपने हाथों से पालें, मतलब वही उनको फ्रेश फूड लाइक जब वो आए स्कूल से हम उनके लिए अवेलेबल हों। हाँ क्योंकि जी, हमने हमेशा यही देखा है। मेरे ख्याल से तुमने भी यही देखा होगा, हाँ है ना? जी। यही देखा है ना? मम्मा तो लाइफ मम्मा से हमेशा हाउसवाइफ रही हैं, है ना? और लाइक तो मुझे भी हमेशा यही रहता था कि मैं अपने बच्चों के लिए ना 24/7 अवेलेबल रहनी चाहिए। तो तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है एक्चुअली। जी, बहुत बड़ी। अब मेरी सिस्टर है, वो अपने बच्चों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं एंड आपको पता ही है वो बहुत सा कभी उन्होंने बहुत अच्छा रैंक अचीव किया है। 100% या है ना? तो वो क्या है वो डे ऐसा नहीं है कि वो कोई वो लकी वो चार्म वगैरह नहीं, उन्होंने दिन-रात मेहनत की है उस चीज़ के लिए, है वो ना? तो हाँ, मतलब अब सफल आप कहाँ यू नो आए, आपको भी आप रातों-रात नहीं बन गए सक्सेसफुल, आप आपकी मेहनत आपको पता है, आपने भई हम अगर टाइम निकाल के कुछ कर रहे हैं दैट मीन्स समथिंग। मैंने बोला ना कि हम इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग अदर पीपल ड्रीम्स, हम लोगों ने अब इस बिज़नेस को स्टार्ट करके अपने ड्रीम्स पूरे करे हैं। हाँ जी। तो इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती है। हुँ, सो हरमन, वैसे तो जैसे टाइम हो गया, बट मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ छोटा-सा रैपिड फायर करूँगी। सो ये ठीक है? सो छोटा-सा ये ज़्यादा नहीं है, बड़ा है। सो जस्ट अ सेकंड, विल स्टार्ट, क्योंकि मुझे था कि थोड़ा-सा फन हम करेंगे यहाँ पर। मुझे इसको रेगुलर उसमें नहीं रखना था। हाँ तो जी। 1 मिनट, क्योंकि मैंने लिखे सारा कुछ मैंने करके रखा था, बट हमारा ना ये ज़्यादा लंबा चला गया। ओके, ठीक है? सो स्टार्ट। हाँ जी, हाँ जी। ऑलवेज़ रेडी। Okay, what was the first thought in your mind when you said yes to this business? आई एम गोना बी मिलियनेयर दिस ईयर। Okay, what word? मैंने तो बस मिलियनेयर बन जाना है। We are successful actually. क्या? We are successful.
Right? Yeah. So one word that describe your life before this business. Stressful, not happy, and always just like मैं stuck हूँ. I was stuck. Somewhere, okay. One word that describe your life now. Awesome. Success. Blissful. Okay, what's your favorite part about working online? Favorite part working online is that I am making money while I am traveling. Oh God, amazing. If you had to pick time freedom or financial freedom, which one comes first for you? I want financial freedom first. First, okay. What was the biggest fear you had before starting? Nothing. Nothing. Before starting, jab you were talking about like this year or after before this year, like Before starting this business. I was skeptical that I was in a cage. केज जो कि आपने मेंशन किया कि मैं पहले सेविंग करूंगी देन आई विल स्टार्ट द बिजनेस ओके पहले पहली पहली थॉट ये था कि हाउ आई एम गोना टॉक विद समबडी. मैं किसी से कैसे बात करूंगी. ओके Hmm. व्हाट्स वन थिंग यू हैव लर्नड अबाउट योरसेल्फ ऑन दिस जर्नी That yeah, I can do anything. Everything depends on your mindset. जब आपने सोच लिया आप कर सकते हो, that means आप कर सकते हो. इफ यू कुड डिस्क्राइब दिस बिजनेस इन वन सेंटेंस टू अ फ्रेंड व्हाट वुड यू से If you wanted to change, if you wanted to bring a big change in your life, just come. Just come. Okay. A moment that made you feel yes I made the right choice what was that moment When uh, when I did my live with Ravan, and that was just I can say that was one of my dream comes true, because मैं always चाहती थी कुछ ऐसा जो भी अभी भी जो मैं कर रही हूँ. फैमिली के सामने आना, बात करना, एंड अभी मेरा दिल नहीं धड़क रहा जब मैंने ये शुरू किया. So this is the kind of confidence I built in myself. So the moment मैं अपने डर से मैं ओवरकम कर गई, जब मैंने बात करना सीख लिया, दैट मीन्स इट्स देखो पैसा कैसे भी आ जाएगा, जॉब से भी आ जाएगा, हर कुछ आ जाएगा, बट जो हमारा डर है ना, कॉन्फिडेंस जो हम लूज़ करते हैं, वो बहुत मुश्किल है ना. जिस दिन मेरी ज़िंदगी में जब मैंने वो ओवरकम कर लिया, जब मेरी धड़कन बढ़नी बंद हो गई, दैट मीन्स आई विन. You made the right choice. Perfect. Last question. If someone is still thinking, should I do this or not? What's your quick answer? You should do this. I should do this. See my sister, see me, see her. All Perfect. Sorry, so what did you say? सारे सक्सेसफुल लोगों को देखो. Yeah, yes, that's why we said we are better together. So perfect, amazing, amazing, amazing. Thank you so much, first of all, इतना टाइम देने के लिए. So है ना? much. क्योंकि मुझे थोड़ा सा लास्ट में साथ था कि फन करती हूँ मैं. तो एंड वैसे भी लाइक यू नो जितने दिन भी मिशिगन में हमने साथ बिताया ना इतना तो पता चल गया यू आर लाइक आपका नेचर बहुत जॉली है. सो मुझे लगा कि ये पर्सन के साथ जाऊंगी. देखिए बोली कि तो बहुत दांत दिखाती है. नहीं यू नो लाइक एक पर्सन का हर पर्सन का ऑरा होता है ना. तो जी. आई लव दैट एनर्जी. तो Thank यू हैव दैट you. यू आपकी वो एनर्जी. बहुत तो फ्रेंडली है, यू आर सो वेलकमिंग दी. मुझे पहले ऐसा लगा था कि बिकॉज़ यू नो टोरंटो का एक वाइब ही अलग, क्योंकि मैं ओंटारियो में रही. चलो मैं टोरंटो में नहीं रही, बट मैं ओंटारियो में रही, तो वहाँ का ना ऑरा वाइब ही अलग है, उस एरिया का ही. तो मुझे लगा था आई डोंट नो हाउ यू गोना टॉक विद मी और समथिंग, बट आपने कभी मतलब ऐसा फील नहीं हुआ था कि नहीं मैं तो तुमसे सीनियर हूँ, ऐसा कुछ नहीं. और अभी भी अगर जो भी देख रहा है हमारे में इस बिजनेस में कोई ऊंचा कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है. एवरीवन इज इक्वल बिकॉज वी आर डूइंग आवर बिजनेस फॉर आवरसेल्फ. डेफिनेटली हमने यही तो सीखा अपने लीडर से कि एंड जितना रहो. हाँ, तभी तो कह रही हूँ यही तो सीखा है कि जितना भी आप ऊंचे हो जाओ ना पर आप पैर हमेशा आपके जमीन पे ही रहने चाहिए. तो once again thank you so much. so much.